नमस्कार, छिंदवाड़ा टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं फारूक कुरैशी। शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम और ख़ास खबरों के साथ। जुन्नारदेव से तामिया क्षेत्र के बीच तेज रफ्तार ट्रक ने ली जान। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत। तामिया कॉलेज रोड पर ट्रैक्टर पलटा, ट्रैक्टर चालक राजेश भारती पिता राजू भारती 26 वर्षीय निवासी पटना की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस अमला घटनास्थल पर पहुंचा, परंतु भीड़ में खड़े लोग आक्रोशित हो गए और ट्रैक्टर जलाने की कोशिश की। तामिया पुलिस की समझाइश के बाद भीड़ को जैसे तैसे मनाया गया। क्या घटना के बारे में बताएं? यह ट्रैक्टर चालक था रज्जू भारती, जो पाटन रोड से कॉलेज की ओर आ रहा था, जिसे अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई है, जिसमें पंचनामा कार्रवाई की गई। मर्ग जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रज्जू भारती नाम का लड़का ट्रैक्टर लेके आ रहा था, तो अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया और दबने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जिम्मेदारों द्वारा साफ सफाई नहीं कराई जाने के कारण पानी घरों में घुस जाता है। बारिश के समय घुस जाता है पानी। साफ सफाई भी जिम्मेदारों के द्वारा समय पर नहीं करवाई जाती। जिम्मेदार कर रहे हैं मनमानी। डुंगरिया विकासखंड जुन्नारदेव के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोहलिया में भगवान दास विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरपंच सचिव द्वारा 4 नंबर रोड हाई स्कूल के नीचे 2 वर्ष पूर्व पहले सरपंच सचिव वाली निर्माण कार्रवाई की गई, परंतु नाली की आखिरी छोर मेरे घर के सामने छोड़ दिया गया, जिससे कि बारिश के समय मेरे घर में नाली का पूरा पानी घुस जाता है और साफ़ सफाई नहीं की जाती, जिसके बाद मैं स्वयं ही 3 घंटे से नाली सफाई करके कचरा निकालकर साफ़ सफाई कर रहा हूं। इसकी शिकायत सचिव सरपंच को भी कई बार कर चुका हूं, परंतु अपनी मनमानी कर रहे हैं। जरूरी। क्या नाम है आपका? बीडी विश्वकर्मा। और ये आप खुद ही कर रहे हो? हाँ, मैं खुद ही कर रहा हूँ। ये तो पंचायती काम है ना? ये तो पंचायती काम वाले को बोलना है आपके कि आपका काम क्या है। ये तो जब हमारे घर भर तो हम लोग फेंकना पड़ता है। कौन सी पंचायत में आता है? कोहलिया पंचायत में। ठीक। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर से ये झेरिया से पानी ले जाता हूँ। यहाँ पे आने में स्लिप हो जाता है, रास्ता सही नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 1 मीटर की सीसी रोड बन जाए और इसके आजू बाजू थोड़ा सा पूरा फर्श बन जाएगा। थोड़ा सा क्या रहेगा कि अच्छा रहेगा। नीचे कुएं में भी ये थोड़ा सा मरम्मत करने का मरम्मत में आ गया है। ये कुआं पूरा जर्जर हो गया अब कई साल। लापरवाही के चलते पंचायत द्वारा किचन सेट ऐसे ही छोड़ दिया गया। डुंगरिया विकासखंड जुन्नारदेव के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत डुंगरिया नंबर 4 में पंचायत द्वारा कन्या प्राथमिक शाला एवं बालक प्राथमिक शाला डुंगरिया में किचन सेट बनाया गया। प्रत्येक किचन सेट 60,000 में बना। पंचायत द्वारा 2 किचन सेट सन 2008 में बनाए गए थे। मिली जानकारी के अनुसार प्रोफाइल सेट डालकर सेट किचन बनाया गया था, जिसे लापरवाही के चलते छोड़ दिया गया और ध्यान नहीं दिया गया, जिससे गंदगी का ढेर अंबार लगा हुआ है एवं उससे होने वाली बीमारियों का खतरा बना हुआ है। लगातार जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आ रही है। महा वैक्सीनेशन अभियान को आम जन के साथ मिलकर सफल बनाने के लिए भाजपा मंत्री एवं विधायकों ने की अपील। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा, गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर ने वैक्सीन लगवाने की अपील की। साथ ही इस महा वैक्सीनेशन अभियान को मिलकर सफल बनाने के लिए आइए जुड़िए इस महामुहिम से। बच्चों और परिवार की सुरक्षा चक्र को अपनाइए, वैक्सीन लगाइए और दूसरों को भी लगवाइए। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 21 जून से महा वैक्सीन अभियान की शुरुआत होगी। 7,000 स्थल पर 21 जून को सुबह 10 बजे से एक साथ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसमें मध्य प्रदेश के विशिष्ट जन
चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के हों, सामाजिक क्षेत्र के हों, साहित्य, कलाकार या खिलाड़ी हों, वो सभी प्रेरक के रूप में इन 7000 स्थानों पर जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के संदेश को लेकर जनता को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। नागरिक भाई और बहनों से अपील करना चाहता हूं कि 18 वर्ष से लेकर जितने भी आयु वर्ग के लोग हैं, एक बार ये कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं। कोरोना वैक्सीन लगवाने में लापरवाही ना करें। अगर हम इस लापरवाही करते हैं तो ये मानकर चलिए कि हम स्वयं के साथ, परिवार के साथ लापरवाही कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में 21 जून से प्रदेश व्यापी टीकाकरण महाअभियान प्रारंभ हो रहा है और जिसका उद्देश्य कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति टीके से वंचित ना रह सके, जिससे हम उसके जीवन की रक्षा कर सकें। और इसीलिए आज भोपाल के समस्त रहवासियों से ये अपील करती हूँ कि इस वैक्सीनेशन महाअभियान में शामिल हों। भोपाल के जितने भी गणमान्य नागरिकगण हैं उन सबसे अनुरोध है 21 से जो वैक्सीनेशन का महाअभियान है, कृपया करके सब लोग जो है उसमें सम्मिलित हों, अपने बच्चों को लेकर के आएँ। 18 साल के वर्ष के ऊपर जितने भी लोग हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी वर्ग के लोग हैं, जितने लोग सम्मिलित होंगे उतना ही सुरक्षित भोपाल होगा। संस्कार धानी में झंडा सत्याग्रह समारोह का भव्य हुआ आयोजन। झंडा सत्याग्रह समारोह का भव्य आयोजन किया गया। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा झंडा सत्याग्रह समारोह के आयोजन किया गया। सबसे खास बात ये थी कि जबलपुर से ही झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई, जहां 18 मार्च 1923 को देश में पहली बार झंडा फहराया गया था। वहीं 18 जून को झंडा दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ध्वजारोहण कर झंडा सत्याग्रह की स्मृतियों को ताज़ा किया। इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों के साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवक भी मौजूद रहे। उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को, उन स्थानों को, उन घटनाओं को इस आज़ादी के 75 वर्ष में 15 अगस्त 2023 तक जो चलने वाला है, उनमें उन घटनाओं को स्मरण करें। वो स्वाभाविक है कि जबलपुर का जो झंडा सत्याग्रह था, जो राष्ट्रव्यापी बना और उसने सफलता अर्जित की। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ब्यावर से निकाली साइकिल रैली का समापन हुआ कांग्रेस कमेटी कार्यालय भोपाल पर। पेट्रोल डीजल की वृद्धि को लेकर आज राजगढ़ विधायक रामचंद्र दांगी, कांग्रेसी नेत्री मोना सुस्तानी, अर्पित शर्मा सहित कई कार्यकर्ताओं भोपाल पहुंचे, जहां पर इनका स्वागत मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने पुष्पमाला पहनाकर किया। यात्रा 17 तारीख को ब्यावर से भोपाल के लिए रवाना हुई थी, जो आज लगभग 1 बजे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पहुंचकर जिसका समापन हुआ। देखिए, ब्यावरा से हम लोग कांग्रेस के नेतृत्व में भोपाल तक 120 किलोमीटर की यात्रा, साइकिल यात्रा लेकर के आए हैं। देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बहुत कम है, उसके बाद भी केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार ने मिल करके बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया है। इसकी वजह से आज प्रदेश की जनता को ये संकट भोगना पड़ रहा। जनता में त्राहिमाम मची हुई है। 7 साल नरेंद्र मोदी सरकार को हो गए, 20 साल से पुट्ठे डे के हमारे शिवराज सिंह जी बैठे हैं प्रदेश में। इन्होंने जनता के साथ इतना अत्याचार किया है। हमारे राजगढ़ जिले में एक कहावत होती है कि एक अमरबेल नाम की बेल होती है, वो एक ऐसी बेल होती है कि जिस भी पेड़ पे लग जाती है वो पेड़ को सुखा देती है और वो हरा भरा रहती है तब तक कि जब तक वो पेड़ पूरा सूख नहीं जाता। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपनी मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। तो जब
प्रति व्यक्ति 60 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से काम कराया जाना उचित है? ये तो कहीं का भी प्रावधान भी नहीं है। 60 रुपए में हम किसी मजदूर को भी अपने घर में नहीं ला सकते हैं, तो फिर आशा कार्यकर्ता के साथ इतनी अनदेखी क्यों? हम चाहते हैं कि सरकार थोड़ा सा हमारे ओर ध्यान दे। अभी 18 दिन हो गए। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेता का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया। आज 19 जून राहुल गांधी जी ने अपने जन्मदिन को ना मनाने का फैसला लिया है। त्रिपाठी ने बताया कि अखिल भारतीय युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल राव जी के निर्देशानुसार मीडिया विभाग के कार्यकर्ताओं ने सेवा दिवस के उपलक्ष्य में जन सेवा के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।